जय हिंद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी समझकर भाग नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर अच्छे अंक लाना है तो हिंदी को भी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज है। अगर हिंदी को हिंदी समझकर छोड़ दीजिएगा तो रोइएगा, इसीलिए रोना ना पड़े बाद में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बीच में जो प्रश्न आए वही एग्जाम में आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखना है। ये 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है। तो हम प्रश्न की ओर आते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी को हिंदी समझ कर नहीं पढ़ते। अगर उसे अच्छे अंक लाना है तो हिंदी को भी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो बाद में रोना ना पड़े आप सभी को, इसलिए हिंदी को भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो वह रसखान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए। कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो रसखान है। कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवयित्री हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कवयित्री। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते मार्ग की ओर। आपका अगला प्रश्न है उन्नति का संधि विच्छेद है। उन्नति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उतः जोर नति। उतः जोर नति क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उतः जोर नति। उन्नति का संधि विच्छेद उतः जोर नति उन्नति। ऐसे ही प्रश्न हिंदी में आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आपका काम हो जाएगा और वीडियो को पूरा देखना है। गजानंद किस समाज का उदाहरण है? गजानंद किस समाज का उदाहरण है? तो बहुवीरी समाज है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गजानंद बहुवीरी समाज है। आपको ध्यान में रखना है। रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास मिलता था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दही वाली मगम्मा। आपने तो कहानी सुना ही होगा, दही वाली मगम्मा। तो रंगरप्पा जो था वो क्या था? तो एक जुआरी था। रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास मिलता था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते मार्ग की ओर। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो आत्मजयी। आत्मजयी है जो कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति है। तो आपको ध्यान में रखना है, आत्मजयी कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति है। एक वृक्ष की हत्या, आपने तो कविता पढ़ा ही होगा, एक वृक्ष की हत्या। उसके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण ही है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। मैं कुछ पाठ और लेखक के नाम बता रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पाठ और लेखक 100% पूछे जाएंगे। पाठ और लेखक 100% पूछे जाएंगे, तो उसे नोट कर लीजिएगा। हम एक एक कर बोल रहे हैं, उसे नोट कर लीजिएगा। 20 के दांत। 20 के दांत क्या है? तो एक कहानी है। इसके लेखक कौन हो जाएगा? तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे इसके लेखक, नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? तो एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखे एक भाषण है, और इसके लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर है। नोट कर लीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जीत जीत मैं निखरता हूँ। जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। मछली। मछली क्या है? तो एक कहानी है, और उसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुल्क है। विनोद कुमार शुल्क है मछली कहानी के लेखक। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन एक क्या है? तो एक निबंध है। तो निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, और इसके लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। भारत माता कविता के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पथ है। भारत माता कविता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पथ है। स्वदेशी। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो प्रेमधन है। प्रेमधन है। और एक वृक्ष की हत्या पाठ के कविता के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। इस सभी बातों को धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 100% पाठ और कवि के नाम 100% पूछेंगे, पाठ और लेखक के नाम, तो इसे नोट कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो रुचि शब्द का विशेषण हो जाएगा रुचिकर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है,
उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? इन सभी बातों को नोट कीजिए, क्योंकि पाठ और लेखक तो 100% पूछेगा। जो प्रश्न आ रहा है उसे भी नोट कीजिएगा, और जो हम धीरे धीरे जो लिखाए हैं बोले हैं उसे भी वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लीजिएगा। उर्वशी किसकी कृति है? तो दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर। आप नाम तो सुना ही होगा। उर्वशी किसकी कृति है? तो दिनकर की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनाम दास, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ही लिखा गया है अनाम दास का पोथा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं पाठ और लेखक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो सभी बातों को अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी से निवेदन है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? मछली क्या है? तो मैंने बताया था कि एक कहानी है, मछली एक कहानी है। और इसमें किस वर्ग का चित्रण किया गया है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है कि निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। बढ़ते हैं की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है कि मुहर्रम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुहर्रम जो है, मुहर्रम वो बिस्मिल्लाह खां के साथ, मतलब कि इस पर्व के नाम से जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ल मादा मोजेल द आणवियो किसकी कृति है? ल मादा मोजेल द आणवियो किसकी कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिकासो। पिकासो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ल मादा मोजेल द आणवियो किसकी कृति है? तो पिकासो की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पिकासो। ये सभी पाठ और लेखक के नाम है, यानी किसकी कृति है तो किसके द्वारा लिखा गया है वही पूछा गया है। तो पाठ और लेखक, हम एक बार बार बोल रहा हूँ, पाठ और लेखक आपको अच्छी तरीके से याद करके रखना है हिंदी में। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, लेखक बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला जाता है? क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वह घर से अचानक चला जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी यह जो है कि ये 20 के दांत कहानी आप लोगों ने तो पढ़ा है। 20 के दांत के लेखक कौन है? तो हमने बताया नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक है। और 20 के दांत लेखक कहानी में ही, 20 के दांत कहानी में ही यह पात्र यानी सेन साहब किस में थे? तो 20 के दांत जो कहानी है उसी में थे। उसी में सेन साहब कहते हैं, ऐसे ही लड़के, सेन साहब ही कहते हैं कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति सेन साहब की है और यह 20 के दांत कहानी से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है। और इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। आपका अगला प्रश्न है, सभ्य का विलोम है। सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो सभ्य का विलोम हो जाएगा असभ्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभ्य का विलोम शब्द असभ्य। लोटा डोरी कौन सा समाज है? लोटा डोरी कौन सा समाज है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समाज है। ऑप्शन बी।
लोटा डोरी हो गया, या भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, आग पानी हो गया, ये सभी द्वंद्व समाज है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे शब्द आए ना, भाई बहन, माता पिता, लोटा डोरी हो गया, आग पानी हो गया, ऐसे शब्द आए तो वह द्वंद्व समाज होगा, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, व्याकरण वह ज्ञान है जो व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, यानी शुद्ध शुद्ध बोलना ही व्याकरण होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्ध शुद्ध प्रदान करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विधानु राग कौन सा समाज है? विधानु राग कौन सा समाज है? तो यह तत्पुरुष समाज है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधानु राग कौन सा समाज है? तो तत्पुरुष समाज है। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। तो यही ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये 100 तक हो गया। क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न था इसलिए मैं आप सभी को करा दिया। हम रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, कभी हिंदी का, कभी सोशल साइंस का, कभी संस्कृत का, कभी सामाजिक विज्ञान का। हम रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50% बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, वही आपका मार्क्स लाने में मदद करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।